ये नीतीश जी ने चेंज किया है या सुशील मोदी ने, मुझे नहीं पता, पर काफ़ी चेंज हो गया। बिहार में का बा, ये आपका एक क्वेश्चन है। तो बिहार में अगर कहें तो बिहार में बहुत कुछ बा जो दुनिया के नहीं के पता बा। ये यहाँ की पुलिस है जो 112 नंबर पे आती है, 112 नंबर कॉल करने पे आती है। पटना नगर बस सेवा, ये शायद बिहार सरकार की बस है। यहाँ से वापस चले जाती हैं CNG ग्रीन बस सर्विस। ये भी गवर्नमेंट बस है, CNG की गवर्नमेंट बस। हाँ, फैंटास्टिक। और लिखा हुआ है कहाँ है, ऊपर ही लिखा हुआ है फुलवरिया शरीफ वाल्मीकि। तो ये बहुत फेमस डाक बंगला चौक है, उसी के पास में यहाँ भी जुडियोक है। जुडियोक वैसे सारे ही छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में है, मैंने बहुत छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में भी देखा है, जैसे अररिया में भी देखा है। कहने का मतलब है कि जुडियोक भी है। तो यहाँ पे कभी आमिर खान जब फिल्म का प्रमोशन कर रहे थे अपने, ये बिहार के मौर्य लोक में हूँ, तो जब एक फिल्म के प्रमोशन के लिए आमिर खान आए थे तो यहाँ बैठ के उन्होंने एक दुकान पे यहाँ का जो फेमस है लिट्टी चोखा खाया था। तो ये यहाँ का भूजा है, स्पेशली ऑन द स्पॉट इसको रोस्ट किया जाता है इस कढ़ाई में और फिर इसको सर्व किया दिया जाता है। मैं हूँ ऑलमोस्ट मौर्य लोक पे। ये लोग दुकानदार इधर उधर हो गए, इसका मतलब उन्होंने ऐसे लगाया हुआ। यहाँ पे लगता है मुझे खाने के शौकीन लोग आते हैं। देखिए आप ये इस तरह से लेके भी जा सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा मसालेदार है। ये कितने का पैकेट सर? 100 रुपये का। 100 रुपये का पैकेट, हाफ kg का। रोड पे है, हम लोग पहुँच जाएंगे। मैं फिर से इस रिक्शे की सवारी करने वाला हूँ और थोड़ी दूर पे हम लोग जा रहे हैं, कोई म्यूज़ियम की जगह है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं बाबूजी? म्यूजियम। कितना दूर है यहाँ से? बगल में है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, पास में ही है, 100 मीटर। ना। ये मौर्य लोक है जहाँ से दुकानें शिफ्ट होके, यहाँ पे खाने पीने की बहुत सारी दुकानें थी, तो यहाँ बहुत भीड़ रहती थी। यहाँ से वो दुकानें शिफ्ट करके पास में ही साइड में रोड साइड पे कहीं पे जगह है, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। ये देखिए यहाँ का फेमस खाजा, लड्डू और ना जाने क्या क्या मिठाइयाँ बन रही हैं। पटना म्यूज़ियम के नॉर्थ वाले गेट से जो रोड निकलती है, ये वन वे है, संभल के आइएगा। तो यहाँ पे शिफ्ट हो गए सारी, इतनी सारी दुकानें हैं खाने पीने की। ज़्यादातर 30% लिट्टी चोखा की दुकानें हैं, बाकी ड्राई एग रोल वगैरह की दुकानें हैं, फिर कुछ बारबेक्यू है, सेव पूरी है, भेल पूरी जिसे बोलते हैं, फिर केसरिया कुल्फ़ी फालूदा, पटना मौर्य चुस्की है, फुलटूस है यार, फुलटूस है, भेल पापड़ी, ये आलू मुंबई मसाला, अच्छा वड़ा पाव वगैरह, कबाब वाइब्स, डिलीशियस मोमोज़, कुल्फ़ी फालूदा, राहुल चाट, सैंडविच शॉप और ना जाने क्या क्या, भेलपुरी। बॉम्बे का टच है काफ़ी यहाँ पे। आपको लाइव लोकेशन आयुष मोमोज़, मौर्य चिली, दिल्ली सोया चाप, सैंडविच,
वाह, ये तो पूरा खाऊ गली है ये, मोमो किंग पक्का। एक्चुअली ये इन लोगों के भले के लिए यहाँ पे रखा गया है। वहाँ पे पार्किंग का काफ़ी प्रॉब्लम होता था। ये बारबेक्यू कबाब, सीख कबाब, अमूल का कुछ ये फूड वैन्स हैं कुछ। इस तरह का बैठने का जगह भी है, बारबेक्यू वगैरह। फंटास्टिक है, फंटास्टिक। मैं इस जगह की लोकेशन इस वीडियो में ज़रूर शेयर करूंगा आपको। हमारे यहाँ चिली आइटम एक बार ज़रूर टेस्ट करें। चाइनीज़ है पूरा, अनगिनत दुकान है, अनगिनत। क्या क्या मिलता है यहाँ पे आपकी दुकान पे? यहाँ पे चाइनीज़ फास्ट फूड है, चाउमीन जी। तो 2 महीने पहले आप लोग वहाँ पे थे, जी अभी यहाँ पे शिफ्ट हुए। कुछ कमाई पे फर्क पड़ा? नहीं, वहाँ जैसा नहीं, वहाँ जैसा नहीं, कम है? कम है, बहुत कम है या कम है? बहुत कम। बहुत कम। तो वहाँ पे जिस हिसाब से, हाँ, तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा ना अभी। नहीं मालूम नहीं है अभी, हाँ, नहीं कह सकते। आधा आदमी को अभी मालूम नहीं है कि यहाँ पे जी। तो ये इंटरेस्टिंग है, काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होगा अभी, धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा। अभी काफ़ी सारी दुकानें, मतलब इनके इनकम पे काफ़ी फ़र्क पड़ा होगा। ये लिट्टी चोखा, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि फिलीपींस के लोग आ रहे हैं। एक्ट्रेस प्रियंका कार्के नेपाल की एक्ट्रेस हैं, कोई सिंगापुर के लोग आए हैं यहाँ पे, काफ़ी फेमस है। मास्टर शेफ़ कुणाल कपूर और बहुत सारे ना जाने क्या क्या। ओहो, CII ने इनवाइट, इनको कुछ अवार्ड दिया हुआ है। दिस इंटरेस्टिंग। भोजन भात फेमस, इंटरेस्टिंग। कम से कम यहाँ पे 50 से ज़्यादा दुकानें होंगी। एक भी मतलब आई गेस 2 दुकानें लिट्टी चोखा के देखी होंगी मेरे को। तो पूरा इंडिया यहाँ पे, इंडिया का टेस्ट है। तो मेरे साथ हैं वो एक ऑनर है यहाँ पे, और मैं ज़रा इनसे बात ही कर लेता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो पकड़िए जरा इसको, थोड़ा बताइए कि कितने दिन पहले आप यहाँ आए? यहाँ तो हम 2 महीने हो गया यहाँ आए हुए। तो वहाँ से क्यों यहाँ पे आ गए आप? वहाँ पार्किंग अलॉट हुआ, इसी के वजह से हम लोग का वहाँ से हटा के यहाँ अच्छा, शिफ्ट जिस किया जगह पे गया। आप लोगों ने लगा रखा जी, था जी। वो गवर्नमेंट ने किसी को हाँ, के पार्किंग था, मल्टी लेयर पार्किंग था, वहाँ उद्घाटन हो गया, तो उसके वजह से यहाँ दिया गया। यहाँ पे क्या हाल क्या है? 2 महीना हुआ। और जी, वहाँ से यहाँ का हाल थोड़ा बुरा है। वहाँ जैसा यहाँ दुकान नहीं बुरा चलती, या बहुत बुरा? नहीं, मिला जुला के ठीक है, लेकिन वहाँ जो था वहाँ जैसा नहीं है। यहाँ अभी बहुत सारे कस्टमर को नहीं जानकारी है, जब जानकारी होगी तो आएगी। कितना % का फर्क पड़ा है? जैसे पहले 100 रुपये कमाते थे, जी, जी। कितना कमाते? इनकम पे तो एकदम 70% का फर्क पड़ गया। 30 रुपये कमाते हाँ, थे। हाँ, वहाँ तो 70% का, आधा का नहीं 70% का फर्क। मुझे लगता है धीरे धीरे ये पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? देखिए, आशा में तो है सो पकड़ेगा। ये जगह आप लोगों को अलॉट कर दी गई है कि आप यहीं, मतलब डेली आप यहीं लगा? जी, फिलहाल तो यहीं अलॉट है, फिर यहाँ से कहाँ होगा कोई नहीं जानता। जी, यहाँ से भी कहीं और जा सकते हैं? हाँ, यहाँ से भी कहीं जा सकता है, फिक्स नहीं है यहाँ। फिक्स नहीं है? नहीं, यहाँ से भी फिक्स नहीं है, यहाँ से भी कहीं और चाहेंगे तो जा सकती है। किस चीज़ की दुकान है आपकी? यहाँ तो मेरा मीठा का दुकान है, इमरती रबड़ी गुलाब जामुन। सिर्फ शाम को दुकानें लगती जी, 5 बजे से लगती है, 5 बजे से 11-12 बजे तक लगती है। चलिए, मैं कोशिश करूंगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए। लेकिन ये जगह कौन सी है, कैसे लोग आए हैं ये यहाँ लेडीज़ टिफिन सॉल है, म्यूजियम के पीछे। पे? म्यूजियम के नॉर्थ वाले, उत्तरी जी, दिशा, हाँ, उत्तरी लेडीज़ रोड टिफिन सॉल भी कह सकते हैं। कह सकते हैं? लेडीज़ टिफिन सॉल के रोड है ये। जी, पे। क्योंकि अभी मैंने रिक्शे वाले को बोला तो किसी को पता नहीं है। नहीं, ये लेडीज़ टिफिन सॉल के नाम से जाना जाता है ये रोड। सिर्फ लालू प्रसाद यादव और
नीतीश कुमार, इन्हीं को सुनते रहते हैं हम। लेकिन बिहार में पिछले 5 सालों में 10 सालों में बहुत कुछ नया ऐड हुआ है। हम सर से पूछते हैं, सर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कीजिए और हमको बताइए कि बिहार में क्या क्या है। नमस्ते। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू कि बिहार आने के लिए। बिहार में का बा, ये आपका एक क्वेश्चन है। तो बिहार में अगर कहें तो बिहार में बहुत कुछ बा जो दुनिया के नहीं के पता बा। बिहार को हम समझते हैं लालू, बुद्धिज़्म, इन सब को लेके, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बिहार जितना पुराना आपके अपने धर्म को लेके उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड भी क्या है, बहुत आगे है। अगर रिसेंटली अगर आप बात करें तो बिहार में जो है मेट्रो बा, जो कि 15 अगस्त को शुरू होने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग है जो कि बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ईस्ट से वेस्ट को जोड़ने वाला बिहार का एक्सप्रेसवे है जो कि बहुत जल्दी शुरू हो रहा है और काफ़ी हद तक ये चालू है। यहाँ पे मुंबई के तर्ज पे मरीन ड्राइव बनाया गया है जहाँ पे लोग आउटिंग के लिए जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे नाइट आउट लाइफ जो है वो शुरू किया जा रहा है कि आप रात को भी मज़ा ले सकते हैं। उसके अलावा भी बिहार में का नहीं बा, यहाँ IIM है, IIT है, निफ्ट है। और मैं कहूँ कि बिहार में एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे 2 निफ्ट है, MIT भी है, यहाँ पे 2 निफ्ट है, IIIT है जहाँ से पैकेज रिसेंटली गया 1 करोड़ रुपए का। यहाँ पे फिज़िक्स की बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। जो पहले कहा जाता था कि बिहार जो है ज्ञान का भंडार है, अगर आप देखेंगे अभी तो नालंदा यूनिवर्सिटी जिसको रिवाइव किया जा रहा है, वहाँ पे बाहर के लोग आ रहे हैं। मतलब आप कहें कि इंडिया में इतनी यूनिवर्सिटी है लेकिन फॉरेनर्स को अगर डेटा भी अगर देखें तो जो इंडिया में फॉरेनर्स आते हैं उसमें मोस्टली फॉरेनर्स बिहार को विज़िट करना चाहते हैं। ड्यू टू बुद्धिज़्म तो है ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डाइवर्सिटी है। बिहार में जितना भी डिस्ट्रिक्ट है ना वो अपने आप में क्या अलग है। अमूमन आप देखेंगे कि बिहार को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं, अंग, मिथिला, मगध और आपका भोजपुर। तो ये चारों अपने आप में अलग है। जैसे एक फूल की माला होती है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स होते हैं और उनका स्मेल एक आता है, वैसे ही बिहार का एसेंस ऐसा है कि आप पूरा बिहार घूमेंगे तो आपको लगेगा कि कितना अलग है, लेकिन घूमने के बाद आपको पता चलेगा कि बिहार में इतनी अलग अलग चीज़ें हैं। रिसेंटली अगर आप मिथिला क्षेत्र में जाइएगा तो वहाँ मधुबनी, जहाँ का आपको सिर्फ ये पता है कि वहाँ की मिथिला पेंटिंग फेमस है, लेकिन आप वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ एक मिथिला हाट करके एक जगह है जहाँ पे आपको जो मैथिली कल्चर है उसके बारे में आपको क्या इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। उसके अलावा पटना में एक रेस्टोरेंट खुला है जहाँ बिहार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ का क्या फेमस कुजीन है उससे आपको क्या है इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो अगर आप देखें कि कल्चर के वाइज, एजुकेशन वाइज, फूड वाइज आप यहाँ का देखिए तो यहाँ जो भागलपुर है वो सिल्क नगरी के नाम से जानते हैं, जहाँ के यूक्रेन, रसिया में आप जो भी स्कार्फ देखते हैं वो यहाँ से इंपोर्ट होता है। उसके अलावा आपको मालूम है कि हाजीपुर में जो बूट्स बनता है, अभी फाइनली सबको पता है यूक्रेन रशिया में वॉर हो रहा है, तो आप जो भी बूट्स देखते हैं वो हाजीपुर से मैन्युफैक्चर होके जाता है। तो आप फैशन देखिए, टेक्नोलॉजी देखिए, फूडिंग देखिए, कल्चर देखिए, आप जहाँ भी देखिए तो बिहार क्या है कि अपने आप में एक अलग सा स्थान रखता है। अगर आप बिहार का यहाँ पे बिल्डिंगें देख के दंग रह गए, काफ़ी चेंज हो गया है। आपको ये पता होगा कि जिस बिहार को हम समझते हैं कि बिहार में सिर्फ चाय चलता है, आपको पता होना चाहिए यहाँ 2-2 स्टारबक्स है। पटना में बहुत सारे पटना में बहुत यू टर्न है, पटना में बहुत ज़्यादा आपका बहुत लंबा फ्लाईओवर है। आप कहीं से कहीं जाइए, आपको 20 मिनट्स में क्या है आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे CNG की बसें हैं। इसके अलावा यहाँ पिंक बस है, पिंक बसेज हैं जहाँ पे ये सोचा जा रहा है कि फ़ीमेल्स ही बैठेंगी और उसको ड्राइव भी फीमेल्स ही करेंगी। इसके अलावा आप देखिएगा कि यहाँ जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब आता है वहाँ फीमेल्स को बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन मिलता है। इसके अलावा हम क्या है ना कि हम 2 जेंडर की बात तो कर लेते हैं, मेल या फीमेल। यहाँ हमारे यहाँ जो 3rd जेंडर है उसको भी लेके बहुत ज़्यादा हमारा बिहार क्या है, ओपन है। आपको पता होगा कि बिहार की एक जो दरोगा है वो 3rd जेंडर की है। साथ ही यहाँ पे 1-2 ऐसे रेस्टोरेंट हैं जिसको 3rd जेंडर रेगुलेट करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो सोच हमारी पूरे इंडिया या वर्ल्ड में है कि बिहार का पिछड़ापन ऐसा नहीं है। हम चारों तरफ से क्या ओपन माइंडेड हैं, चाहे वो जेंडर वाइज हो, चाहे एजुकेशन के लिए हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। मेट्रो की बात करें तो रिसेंटली 15 अगस्त को क्या है शुरू होने वाला है, जो अभी तक का प्लान है। आप यहाँ देख, ये कितने 26 किलोमीटर का पूरा है, लेकिन अभी 8 या 9 किलोमीटर ही चलाने का है, अभी इनिशियल स्टेज में है। और है यहाँ पे अगर बिहार में देखेंगे तो अगर आप गया जाएंगे तो वहाँ जापान और इंडिया के सहयोग से एक रोड बनाया जा रहा है। तो ये चीज़ है कि हमें पता नहीं है कि बिहार में क्या हुआ। तो बिहार में क्या है कि बहुत कुछ है और यहाँ रिसेंटली डेवलप भी हो रहा है। नए नए फैक्ट्रीज़ खुल रहे, पैप्सिको का यहाँ पे प्लांट लगा हुआ है, दोबारा लग रहा है। ब्रिटानिया का प्लांट है, आपका कैंपा कोला का प्लांट खुलने जा रहा है। इसके अलावा आप क्या देखते हैं, जो एक किसी भी डेवलप्ड स्टेट को होना चाहिए वो यहाँ पे सब कुछ है।
प्रॉब्लम थोड़ा सा ये है कि हम बिहारी लोगों का माइग्रेशन बाहर है, लेकिन होता क्या है कि हम बाहर जाके सीख के फिर यहाँ आते हैं। अगर आप कोयम्बतूर की बात करें तो मोस्टली जो वहाँ के आपके टेक्सटाइल फैक्ट्री है वो वहाँ बिहारी ही रेगुलेट कर रहे हैं वहाँ पे। नहीं, सब जगह बहुत है। तो और ख़ासकर जो कोरोना पीरियड आया ना, तो ये बिहार के लिए क्या डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हुआ कि बाहर के जो स्किल्ड लेबर थे वो यहाँ पे आके खुद का फैक्ट्री क्या है ना कि उन्होंने चलाना शुरू किया। तो बिहार में फुटवेयर हो, चाहे आपका क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे जो भी हो, उस मामले में क्या है कि बिहार अभी आगे जा रहा है। मखाने के नए प्रोसेसिंग प्लांट, मखाने की बात करें तो आपको पता ही है कि रिलेटेड भी बहुत सारी मक्का का अनुसंधान केंद्र है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा ओपन शिवमोगा कर्नाटक में हो रहा है, लेकिन पहले से बेगूसराय में यहाँ पे मकई अनुसंधान केंद्र है। मखाने की बात करें तो बिहार का मखाना सबसे बेस्ट है, और मखाना बेस्ट जो प्रोडक्ट है ना वो बिहार में है। जैसे कि आपको शायद जी किसके क्या जियो नहीं पता, ठीक है। मखाना बेस्ड प्रोडक्ट ये है कि जैसे कि हमें पता है कि हम सिर्फ मखाने को एज ए स्नैक्स खाते हैं, बट अगर आप बिहार घूमें और खासकर मिथिलांचल क्षेत्र में जाएंगे तो आपको क्या है ना कि मखाना बेस्ड फूड प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे हलवा के लिए आपको पैकेज पहले से किया हुआ है, साथ ही यहाँ नीरा मिलता है जिसको आप बोल सकते हैं कि पाम जूस है, या आप एक जो भी आपको यहाँ पे एग्जैक्टली मदर डेयरी और अमूल की तरह यहाँ का कोई ब्रांड है। हाँ, यहाँ पे एक राज फ्रेश है जो कि हाजीपुर में प्लांट है इसका। मदर मुझे तो सुधा है। और अब रिसेंटली अभी क्या है ना कि सुधा का जो गुलाब जामुन और 2-3 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि फ़ॉरेन में अब इंपोर्ट किए जाएंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम चलेगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पतंजलि जो कि हमारे कंट्री एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो मोस्टली उनके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं मोस्टली बिहार के मैन्युफैक्चर होते हैं। आप घी जो यूज़ करते हैं वो नालंदा बिहार में होता है, ठीक है। मिठाई हो गया, चाहे आप देखेंगे कि जो पोटैटो है तो सबसे ज़्यादा अगर आलू होता है तो बिहार में होता है। उसके साथ ही आपको जितने भी फ्रूट्स हैं, चाहे वो आपके स्ट्रॉबेरी हो, चाहे आपके ये बहुत हो रहे हैं यहाँ पे। ड्रैगन फ्रूट जिसको कि एक लग्जरी माना जाता है फ्रूट है, बिहार में है। काजू है। तो यहाँ का ऐसा है ना कि यहाँ का क्लाइमेट तो ऐसा है ही है, प्लस यहाँ के लोग मेहनती हैं कि वो सब कुछ उगाते हैं। आप किसी भी तरह का मैंगो देखिए, लीची देखिए, ड्रैगन फ्रूट देखिए, कीवी देखिए। आप रिसेंटली देखिएगा कि आपको बिहार के सड़कों पे क्या है ना कि आपको ब्रोकली मिल जाएगा आसानी से, जिसको लोग ब्रोकली जिसको लोग हरा गोभी के नाम से जानते हैं, और 20 to 30 रुपीज़ kg मिलता है यहाँ पे। फिशेज़ की जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, सी फूड है, श्रिम्प हो गया, लॉबस्टर हो गया, आपको सारा मिलेगा। कोकोनट वाटर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो जो कि एक हमारे लाइफ जिसको हम बाहर के स्टेट में ढूंढते हैं वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और रिसेंटली क्या है ना कि और भी ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा है, बाहर के लोग यहाँ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बाहर के लोग यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। आपको अगर आप बिहार और पटना का कल्चर जानेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि पटना में बहुत सारे अफ़गानी हैं, बहुत सारे अमेरिकन्स हैं, डच हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ के ये लोग क्या कर रहे हैं? ये यहाँ पे इतने घुल मिल गए हैं ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये बिहारी हैं कि डच हैं। क्योंकि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक समय जो अफ़ीम की खेती हुई थी तो सबसे बेटर अफ़ीम जो होता था वो पटना में होता था। तो अफ़ीम का युद्ध जो चाइना और अमेरिका के बीच में हुआ था वो सिर्फ पटना की अफ़ीम को लेके हुआ था। तो यहाँ पे बहुत सारे जो आप बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखते हैं वो कहीं ना कहीं क्या था कि यहाँ जो है आपका संग्रह के रूप में रखा हुआ था। अगर आप जाते हैं बाटा की तरफ तो जो बाटा का मेन ऑफिस या यहाँ का जो आपका क्वार्टर है वो डच के रानी का महल था, जिसने उसको बाद में डोनेट कर दिया गया था। उसके साथ ही अगर डाक बंगला पे जाते हैं तो आपको एक बहुत पुराना बिल्डिंग मिलेगा जो कि यहाँ पे एक समय हुआ करता था महल। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो अशोक राजपथ है वो उस समय का है जब अशोक का ट्रेड चलता था। तो अभी भी आप जाएंगे तो वो रोड उसी नाम से जाना जाता है। और पटना का जो लाइफलाइन है, जो कि छोटे से बड़े व्यापारी जो हैं, पटना सिटी जो अशोक राजपथ है वो वहीं पे आज भी बिज़नेस चलता है। तो बिहार में क्या है ना कि आपको फूड टेक्नोलॉजी, उसके साथ ही क्या है ना स्पोर्ट्स के मामले में बिहार कुछ पीछे नहीं है। अभी रिसेंटली हमारे राजगीर में क्या है ना कि वर्ल्ड वुमेन हॉकी ट्रॉफी हुई है, जहाँ पे चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया कई जगह से लोग यहाँ पे हॉकी के लिए आए थे। और रिसेंटली अभी बिहार में क्या है ना कि यूथ गेम्स हो रहा है जो कि नेशनल लेवल का हो रहा है और पूरे इंडिया से लोग यहाँ आ रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। इन फ्यूचर ये भी प्लान है कि यहाँ पे मेंस वर्ल्ड हॉकी चैम्पियनशिप किया जाएगा। इसके साथ ही अगर आप सिनेमा की बात करते हैं तो सिनेमा के क्षेत्र में क्या है कि बिहार का कंट्रीब्यूशन अभी से नहीं रहा है। अगर आप अशोक की बात करते हैं, अशोक कुमार जी की बात करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अशोक कुमार का जो लालन पालन हुआ है वो भागलपुर में ही हुआ है। उसके अलावा अगर आप अभी देखते हैं तो जितने भी आपके मोस्टली नेशनल अवार्ड विनर हैं, चाहे मनोज कुमार हों, चाहे आपके पंकज त्रिपाठी हों, अखिलेश सिंह हो, कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। आलोक नाथ है, नीलिमा नाथ है, कई लोग हैं। तो सिनेमा हो, म्यूज़िक के क्षेत्र में भी काफ़ी लोग हैं, एक्टिंग में काफ़ी लोग हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैशन डिज़ाइनर हैं जो कि बिहार से आते हैं, मॉडल्स हैं जो कि नेशनल लेवल पे जा रहे हैं, बिहार से हैं।
खिलाड़ी हैं जो कि बिहार से रिसेंटली वैभव जो कि क्रिकेट में खेल रहा है बिहार से, ईशान बिहार से हैं, कृति आज़ाद बिहार के हैं। तो आप किस क्षेत्र में बिहार को नहीं पाते हैं? मुझे तो लगता है एज ए बिहारी अगर मैं बिहार को देखता हूं तो कह सकते हैं कि अपने आप में एक कंप्लीट स्टेट है जहां पे आपको बहुत सारी वाटर रिसोर्स भी मिलते हैं, नदियों की कमी नहीं है। इन फ्यूचर अगर कभी पानी के लिए झगड़ा होता है तो मैं कहना चाहूँगा कि सबसे अगर कोई डेवलप्ड स्टेट या अमीर होगा तो बिहार ही होगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा नदियाँ हैं, यहाँ पानी की कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे हर एक तरह का क्रॉप्स होता है, चाहे मिलेट्स हों, चाहे वीट हो, चाहे राइस हो, वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, चाहे फिशरीज़ हो। आप जिस भी क्षेत्र में देखिए, सबसे बड़ी बात है रिसेंटली अभी मशरूम में क्या है ना कि बिहार नंबर 1 है। मशरूम प्रोडक्शन में बिहार का जो नंबर 1 है, फ्रूट्स में बिहार नंबर 1 है, फ्लावर्स में बिहार नंबर 1 है। ये है सुंदर पटना का मरीन ड्राइव, लेकिन इसमें ये एक रोड सेफ्टी वॉल लगा हुआ है जिससे, और काफ़ी ऊंचा है, हर कोई इसको क्रॉस करके नहीं आ सकते। ये नहीं होना चाहिए यार। खैर वो कुछ क्या रीज़न से लगाया गया है वो कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पे लगभग हजारों दुकानें, हजारों तो नहीं सैकड़ों दुकानें बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे सैकड़ों दुकानें हैं, अलग अलग खाने की, अलग अलग बेसिकली खाने की ही हैं, खाने की और एंजॉय करने की मतलब कुछ गेम्स हैं बच्चों के लिए। मैं आपको दिखाता चलता हूँ। पटना फेमस चाट, रोल है, पूरा स्नैक्स खाने का यहाँ पे आइटम है, पूरा स्नैक्स कर सकते हैं, स्नैकिंग। ये क्या बोलते हैं इसको, तंदूरी चाय बोलते हैं शायद। ये कुछ ड्रिंक्स की दुकान, थोड़ा सा शॉपिंग भी है यहाँ पे। सैंडविच पॉइंट, बड़ी दुकान है तो छोटी भी दुकान है, पक्की दुकान है तो कच्चे भी दुकान है। भीड़ रहती है काफ़ी, पूरा यंग क्राउड है। चांद आज निकल रहा है, रेड। मसाला डोसा, चिक्का लिट्टी, चिकन लिट्टी, सेमी ऑटोमेटिक वर्चुअल रियलिटी का मैनुअली एक तो उसके ऑपरेटर हैं वो कैसे हिलाते हैं इसको, ये सब चल रहा है। पटना मरीन ड्राइव, इसको कैसे पलटा जाता है। इट्स टोटली अमेजिंग। ऐसा देख के ये देखो, इसको फिर उसको और पलटा है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस चिकन लिट्टी की शॉप, दुकान। तो नेपाल से आए हुए लोग इनको ऑन करते हैं। एक तरह से मेले का अनुभव होता है।
चंपारण चिकन लिट्टी। लक्ष्मी दही भल्ला चाट, चंपारण लिट्टी चोखा, काफ़ी कुछ है। कोई एक दिन में तो इसको कवर नहीं कर सकते। कुछ बहुत ही सुंदर दुकानें बनाई हुई हैं। ट्राई कोरियन ड्रिंक्स, पानी पूरी, रोल, तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे मरीन ड्राइव में। पर ब्लॉक है रास्ता, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि खोल देना चाहिए इसको। गाड़ियाँ पार्क तो हैं ही हैं, फिर बंद करने का फ़ायदा नहीं है कुछ। चलिए चलते हैं अपने अलग यात्रा में। ये था पटना।